नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर परिषद नगर निगम चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत का जो कार्यकाल है 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल सरकार इस पे विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का जो चुनाव है साथ में कराया जाए, अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, निर्वाचन आयोग ने जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको निर्देश दे चुके हैं कि आप लोग नगर निगम, नगर परिषद चुनाव को लेकर तैयार हो जाएं। बरसात के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है। तो अभी हम आए हुए हैं धनबाद जिला में नगर निगम क्षेत्र है और नगर निगम का गठन जो है 2010 में किया गया था। तो लगातार 2 टर्म से पार्षद के रूप में काम कर रहे हैं। जनता के बीच लोगों के पास जो काम कर रहे हैं, लोग खुश हैं और क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ है, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। इसके अलावा होल्डिंग टैक्स मानदेय को लेकर, मुख्यमंत्री के कार्यशैली को लेकर, चुनाव को लेकर तमाम बिंदुओं पे भी बातचीत होगी। तो पहले तो बेबी जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरा नाम हुआ बेबी देवी, वार्ड नंबर 11 पार्षद। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। मैं पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 11, मेरा नाम हुआ बद्री रविदास। अच्छा बेबी जी, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए समय दिया और 2 टर्म रहे, तो क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ अब तक इस वार्ड में? रोड, नाली, ये पेंशन, विधवा पेंशन हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, ये सब हम लोग करवाए हैं। शौचालय हुआ, चबूतरा हुआ, ये सब हम लोग करवा देंगे। अच्छा बद्री जी, आप बताइए कि आप अपनी पत्नी को किस तरह से मदद करते हैं इस वार्ड के डेवलपमेंट में, चूँकि लगातार 2 टर्म से हैं। अब तक क्या कुछ विकास हुआ है करीब करीब? अभी हम लोग 2010 में जब पार्षद बनी तो सबसे पहले हम लोग जो है हमारे क्षेत्र में बीपीएल का सर्वे हुआ। हम लोग बीपीएल सर्वे करा करके उसको जो है हम लोग एक सूची तैयार किया गया। जो गरीब परिवार से आते हैं उसको गरीब परिवार का जो है लाभ हम लोग दिए और उसका इंदिरा आवास, ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हम लोग दिए, राशन कार्ड मुहैया करवाएं और आपका जो है व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराएं, सड़क का निर्माण कराएं, नाली का निर्माण कराएं और कोरोना काल में लोगों को सरकार की ओर से 10 किलो अनाज का मुहैया हम लोग कराएं, कैंप लगाकर अपने पार्षद कार्यालय के निकट। दोनों टर्म का कार्यकाल देखा जाए तो कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली, कितना कुछ बना? अभी हम लोग फिलहाल जो है वृद्धा, विकलांग, विधवा लमसम लगभग 350 लोगों को वृद्धा पेंशन का मुहैया हम लोग करवाए हैं और अभी हाल फिलहाल जो है सिक्योरिटी लेटर हम लोग कैंप लगाकर हम लोग बांटे हैं, जिसका प्रत्यक्ष है और अखबार में भी छपा है और ये सब हम लोग काम किए हैं। ये बताइए कि शौचालय कितना बनवाएं और राशन कार्ड कितना बन? राशन कार्ड लमसम आपका पूरे क्षेत्र में ही बना है, लमसम लोगों को छूटा है, बाकी सबका किसी प्रकार का कोई कंप्लेन नहीं है। किसी का कंप्लेन है तो किसी का दस्तावेज का कमी है, वो हम लोग जो है उसको दस्तावेज बनाने के लिए हम लोग बोले कि भाई दस्तावेज आप बनाइए, तब हम लोग राशन कार्ड का मुहैया आपका कराएंगे। सबसे पहले जो है गरीब के पास जो है आपका जो है कागज़ को उपलब्ध नहीं रहता है, जिसके कारण जो है वो वंचित हो जाता है। ये बताइए कि कोरोना काल में अपने कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में हम लोग जो है ये आपका नगर निगम के द्वारा सैनिटाइज मोहल्ला में हम लोग छिड़काव करवाएं कि ताकि जो है बीमारी से कोई ग्रसित ना हो और लोगों को 10 किलो अनाज हम लोग जो है वितरण किए और डीसी साहब के माध्यम से चावल, गुड़, चना और चूड़ा का वितरण भी हम लोग किए, जो सभी को कैंप लगा करके हम लोग वितरण किया गया। जी। ये बताइए कि
10 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, या यूँ कहें कि जब से देश आज़ाद हुआ जो डेवलपमेंट चाहिए था नहीं हुआ, नगर निगम का गठन हुआ और आपकी पत्नी बेबी देवी प्रथम वार्ड पार्षद के रूप में चयनित हुई और जनता का प्यार स्नेह लगातार 2 टर्म आपको काम करने का मौका मिला। तो ये बताइए कि सबसे ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जो युगों युगों तक जो डेवलपमेंट चाहिए था विकास नहीं हुआ और आपने वो काम कर दिखाया, और आपके नाम, आपकी पत्नी का नाम जो है लोग युगों युगों तक याद करें, कोई ऐसा काम? हम लोग जो है जब से देश आज़ाद हुआ तब से एक रोड था वो कभी बना नहीं था। अलकूसा चेक पोस्ट से लेकर के कुस्तौर 10 नंबर शिव मंदिर तक मैंने जो है कालीकरण रोड का निर्माण कराया, और कुस्तौर पुराना एरिया ऑफिस से लेकर के आपका बसीर मोड़ तक, जिसमें वो देवाशीष वार्ड नंबर 10 के पार्षद भी थे, दोनों मिलकर के हम लोग रोड का निर्माण कराए हैं, जो आज आने जाने में लोगों को बहुत खुशहाली मिल रही है। तो ये कह सकते हैं कि आपके नज़र में सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम है। ये बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। प्रदूषण से हम लोग ग्रसित हैं, और जहां हम लोग काम करने के लिए जाते हैं वहाँ BCCL की जो है रवैया है, उसमें जो है हम लोग विकास का काम नहीं कर पाते हैं अच्छे। जैसे मान लीजिए आपका सामुदायिक भवन हो, मान लो डेवलपमेंट का काम जैसे हो, लेकिन BCCL जो है जब तक वो बोलता है कि नहीं हमारे ज़मीन पर आप लोग बसे हुए हैं, हम जो है विकास का काम नहीं करने देंगे क्योंकि हमारी ज़मीन है, इसलिए जो है विकास का काम हम लोग नहीं कर पाते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, आगे की क्या रणनीति है अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर बरकरार रहता है, तीसरी बार मौका मिलता है, हालांकि इस बार पुरुष होने की संभावना है, तो क्या आपका रोड मैप क्या होगा? इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? अभी हम लोग जो है 2025 में चुनाव होगी, उसके बाद हम लोग रणनीति करेंगे कि 2025 में नहीं होगा, इसी जो बरसात के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है। अच्छा। हम लोग चुनाव होगा उसके बाद जो है रणनीति तैयार करेंगे, क्या विकास का काम करेंगे। अभी तो जो हम लोग काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, और आगे के लिए हम लोग जो है हम अपने नगर आयुक्त से और मेयर से हम लोग बात करेंगे कि जो विकास का योजना जो हम लोग धरातल पर। आप लोग भी तो कुछ सोचे होंगे ना कि अगर जनता का प्यार मिले और यहाँ पे ये समस्या है, वहाँ पे वो समस्या है। अधिकारी लोग तो बाहरी आदमी होते हैं, आप स्थानीय है, यहाँ के दुख दर्द को समझते हैं, तो आप भी तो कुछ डेवलपमेंट को लेकर के रोड मैप बना सकते हैं कि यहाँ पे ये ज़रूरी है, इस प्रपोजल को हम देंगे, इसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग सर दिए हुए हैं रोड मैप बना करके, और अभी तो हम लोग जो है कार्यकाल से वंचित हैं, और अभी कुछ लोग योजना जो है हम लोग का धरातल पर उतरा हुआ है, और आगे का अगर जनता अगर हमको आशीर्वाद देगी तो आगे का कार्य हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से कोरोना महामारी का प्रकोप अभी समाप्त भी नहीं हुआ है और राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया है, क्या ये सही है या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? नहीं, ये तो गलत है। ये जो है कोरोना काल में जो होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया है, गरीब का काफ़ी मरण है, वो कहाँ से दे पाएंगे बेचारे। यही सब समस्या है, और हम लोग इस पर ज़्यादा तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हाँ, सरकार को विचार करना चाहिए कि लोगों को राहत दे। अच्छा, ये बताइए कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी है, उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोग केवल मानते वो भी संतोषजनक और वो भी समय पे नहीं, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? क्या ये जो योजना जो बनाया गया है या जो उन लोगों को सुविधा मिलता है, क्या आप लोगों को नहीं मिलना चाहिए? क्या इसके लिए आपने बोर्ड में कभी आवाज़ उठाया? बोर्ड में हम लोग आवाज़ भी उठाएं, लेकिन हम लोग लिख करके भी दिए मेयर साहब को कि भाई हम लोग का मानदेय कम से कम 30 या 40 हज़ार रुपया होनी चाहिए। हम लोग लिख करके भी दिए, जैसे रांची के तर्ज में पार्षदों का जो मानदेय है 30 से 40 हज़ार के लगभग में है, और उनको जो है आने जाने का तेल का अलाउंस दिया जाता है, लेकिन हम लोग को इस तरह का कुछ नहीं है। और जो है मान लीजिए मोबाइल चार्ज जो सुख सुविधा जो जैसे सांसद है, विधायक का जो सुख सुविधा जो मिलता है उसे पार्षद को भी मिलना चाहिए था। तो इसके लिए आपने बोर्ड में आवाज़ उठाई, लेकिन वहाँ पे कोई स्वीकृति नहीं मिली? हाँ, कोई बोर्ड पर हम लोग आवाज़ उठाएं, लिख करके भी दिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग के जो कार्यकाल है 2020 में ख़त्म हुआ,
तो आप लोग के कार्यकाल के बाद पंचायतों का भी कार्यकाल समाप्त हुआ, लेकिन उन लोगों का चुनाव पहले हो गया। तो सरकार, आपको क्या लगता है कि सरकार की दोहरी नीति है कि ग्रामीणों को पहले करा दो, शहरों में मत कराओ क्योंकि ये हमारे यहाँ से वोटर नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है? जब जो है मुखिया का कार्यकाल को अवधि बढ़ाया गया, हम लोग कुछ पार्षद लोग जो है हम लोग रांची में माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए थे इस विषय में कि जो जब मुखिया को जो आप जो एक्सटेंशन दे रहे हैं तो पार्षदों को भी एक्सटेंशन दिया जाए। लेकिन जो वहाँ पर लिखित भी हम लोग दिए, लेकिन वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, ना मुख्यमंत्री से हम लोग मिल पाए। आश्वासन दिया कि आज मिलेंगे कल मिलेंगे, लेकिन हम लोग पुनः फिर वहाँ से रांची से लौट वापस आ गए, कोई मतलब आश्वासन नहीं दिया गया। चुनाव को लेकर क्या कहना है आपका? चुनाव को लेकर क्या तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो क्या कुछ मतलब सरकार से मांग करते होंगे ना कि जैसे मत चुनाव हो? हालांकि कई पार्षदों से मैंने बात किया जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, तो उन लोगों का कहना है कि जब उन लोगों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, उनका वोट भंग हो गया है, तो फिर हम लोग के वोट को जो है भंग करने की क्या आवश्यकता है? हम लोग का कार्यकाल समाप्त हो उसी समय साथ में कराइए। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करते हैं कि भाई वोट जो भंग हो गया है उसको पुनः चुनाव कराया जाए, कि ताकि हम लोग भी जो है अपना जो है इस क्षेत्र को देख रेख कर सकें। हम लोग जो है सरकार जो है हम लोग पार्षदों को जो है अनदेखा करके वंचित कर दिया है, कि ताकि भविष्य में रोड नाली विकास का कोई भी कार्य हो उसमें पार्षदों का भागीदारी न रहे। और हम लोग अभी भी वंचित हैं और हम लोग चुनाव की तलाश में है कि कब हमारा चुनाव हो कि जनता को खुशहाल हो। अच्छा बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में काम के मामले में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? हमारे कार्यकाल में बेहतर मुख्यमंत्री श्री माननीय रघुवर दास जी थे, जो एक काम जो बोलते थे वो काम वो कर दिखाते थे, और हम लोग को अभी जो है पूर्ण रूप से विश्वास था कि वो हमारा सच्चा मुख्यमंत्री थे। अच्छी बताइए कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जनता ईमानदारी से वोट करते हैं किसी एमपी को या एमएलए को, और वो जा कर के पलटी मार देते हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, एमपी में हुआ, बिहार में हुआ। क्या ये सही है या इस तरह का जो है रवैया सही है जो विधायक लोग करते हैं या पार्टी करती है? आपको मैंडेट दिया तो इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए दिया, तो क्या ये सही है या लोकतंत्र के लिए खतरा है? ये खतरा है, ये तो लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है, और आगे की क्या रणनीति है इन पे भी अपना पक्ष व्यापक रूप से रखने का काम किया है। तो चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ विकास किया गया और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। और हम लोग जो है आशा करते हैं कि हमारी आवाज़ को पूर्ण रूप से उठाएं, जो हम लोग दुख तकलीफ से हैं, कि जो सुख सुविधा जनप्रतिनिधि सांसद विधायक को मिलते हैं वो सुविधा हम लोग को भी मिलना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबके। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।